हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 9 गोल्ड मेडल्स के इंटेक्स एंड टर्मिनल क्वेश्चंस को रीड करेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कि सही ऑल्टरनेटिव के साथ इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। द इवेंट विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज़ द डैश इवेंट ऑफ द डे। कि ये जो प्रतिस्पर्धा थी, ये जो मुकाबला होने जा रहा था, जो इस पोएम में दिखाया है, वो इस दिन का कौन सा मुकाबला था? फर्स्ट, लास्ट या सेकेंड? तो इसका सही आंसर आएगा लास्ट, आखिरी मुकाबला था ये। क्वेश्चन नंबर 2, Find words that are opposite in meaning to each other from stanza 2. Stanza 2 में वो वर्ड्स निकालने हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट मीनिंग रखते हैं। तो ये stanza 2 था और इसमें से जब वर्ड्स निकाले तो वो निकल के आए, 2 पेयर्स आए, ओल्ड एंड यंग एंड मैन एंड वीमेन। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। एक सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। A. What do the words gold, silver and bronze stand for in the poem? कि इस पोएम में जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज वर्ड्स आए हैं वो उनका क्या मतलब है? आंसर, द वर्ड्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर मेडल्स इन द पोएम। वो इस पोएम में मेडल्स के लिए यूज़ किए गए हैं। B. Were the contestants well prepared for the event? Pick the lines that illustrates this. वो लाइंस निकालनी है जो इस बात को दिखाती हों कि जितने भी वहाँ पे प्रतियोगी आए थे, हिस्सा लेने आए थे, वो सब बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। आंसर, द फ्रेज मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग टेल्स अस दैट द कंटेस्टेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट। कि ये जो फ्रेज़ दिया हुआ है, मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, की बहुत हफ्तों की और महीनों की ट्रेनिंग, ये बताता है कि जितने भी प्रतियोगी थे वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। Question number 4, what efforts other than training are required to prepare oneself for a sports event? कि कौन सी कोशिशें ट्रेनिंग के अलावा करनी पड़ती हैं अगर हम किसी स्पोर्ट्स की घटना में, प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने जाते हैं, खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाते हैं। आंसर, अदर दैन ट्रेनिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड गुड इंटेक ऑफ मिल्क आर रिक्वायर्ड टू गेन स्टेमिना फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट। कि ट्रेनिंग के अलावा एक सही डाइट और खूब दूध लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि स्टेमिना बढ़ता है किसी भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। कि ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, सही या गलत बताना है। ए स्टेटमेंट है, द 100 यार्ड डैश वॉज अ लॉन्ग जंप इवेंट। कि जो ये 100 यार्ड डैश था वो जंप का इवेंट था, ये गलत है। द एथलीट्स वर अ लिटिल नर्वस। जो एथलीट्स थे वो थोड़े से नर्वस थे, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। द एथलीट्स रैन बिफोर द सिग्नल वॉज गिवन। कि एथलीट्स जो है वो सिग्नल देने से पहले ही दौड़ पड़े थे, ये भी रॉन्ग था। वन ऑफ द एथलीट्स कुड नॉट रन। एक एथलीट जो है वो नहीं भाग सका, ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड एक्सप्लोडेड इज़ यूज फॉर द फायरिंग ऑफ द पिस्टल। कि ये जो वर्ड है एक्सप्लोडेड, ये पिस्टल से फायरिंग के लिए यूज़ किया गया है। वॉट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन द लाइन 2 ऑफ स्टैंजा 4 मीन। स्टैंजा 4 के लाइन 2 में जो ये फ्रेज दिया हुआ था, सो डिड द रनर्स, इसका क्या मतलब है? आंसर, द फ्रेज सो डिड द रनर्स मीन्स दैट द रनर्स रैन फॉरवर्ड इमिडिएटली। इसका मतलब है कि जो रनर्स थे, जो दौड़ने वाले थे, वो भी फ़ौरन ही दौड़ पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स डैश्ड इन द डर्ट। कि जितने भी प्रतियोगी थे उसमें से एक के सपने क्यों मिट्टी में, किस तरह से मिट्टी में मिल गए थे? आंसर, द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स वर डैश्ड इन द डर्ट व्हेन ही फेल ऑन द ब्लैक टार्ड रोड एंड कुड नॉट टेक पार्ट इन द रेस। दिस फिनिश्ड हिज चांसेस ऑफ विनिंग द रेस। कि एक प्रतियोगी के सपने मिट्टी में मिल गए थे जब वो ब्लैक रोड पर, सड़क पर गिर गया और इस रेस में हिस्सा नहीं ले पाया। इस तरह से उसका जो रेस जीतने का मौका था वो ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, नोटिस हाउ द वर्ड्स स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड इन लाइन
3 ऑफ द स्टैंजा 4 गो टुगेदर, कि नोटिस करिए कि लाइन 3 में, स्टैंजा 4 की लाइन 3 में स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड किस तरह से एक साथ वर्ड्स आए हैं. फाइंड अ सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स इन स्टैंजा 5. तो इसी तरह का वर्ड्स का एक जोड़ा आपको स्टैंजा 5 में भी ढूंढना है. आंसर द पेयर ऑफ वर्ड्स इज फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश इन लाइन 1 ऑफ स्टैंजा 5. स्टैंजा 5 की लाइन 1 में फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश जो एक पेयर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. हर स्टेटमेंट को पूरा करना है जो ऑप्शंस दिए हुए हों उनमें से एक ऑप्शन चूज करके. द लाइन द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड क्रिएट्स. ये जो लाइन थी कि इसी तरह का आगे होना था, ये क्रिएट करती है अंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन या सस्पेंस. क्या चीज़ क्रिएट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंस क्रिएट करती है कि आगे क्या हुआ. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. सपोज यू वर द कंटेस्टेंट who fell down at the beginning of the race, what would you have done? Discuss with your friends and write in a few sentences. कि आप ये सोचिए कि अगर आप वो प्रतियोगी होते जो गिर जाते शुरू में ही, तो आप क्या करते. फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके कुछ लाइंस लिखनी है. आंसर, इफ़ आई वर टू फॉल डाउन एट द बिगनिंग ऑफ द रेस. अगर शुरू में ही रेस के अगर मैं गिर जाती, आई वुड ट्राई टू स्टैंड अप एंड कंटिन्यू द रेस. मैं कोशिश करती खड़े होने की और रेस को जारी रखती. आई मे नॉट विन द रेस बट आई वुड गो टू द फिनिश लाइन. शायद मैं रेस नहीं जीतती लेकिन मैं फिनिश लाइन तक जाती. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 9.3. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस इन अ सेंटेंस और 2. इन फ्रेजेस जो नीचे दिए हुए इनको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट फ्रेज क्या है? पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, कि अपने हील्स पे खड़े हो जाना. तो इसका क्या हो जाएगा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? द फ्रेज पुल्ड अप ऑन देयर हील्स मीन्स दैट द अदर 8 कंटेस्टेंट्स स्टॉप्ड रनिंग. उसका मतलब था कि जो बाकी के 8 प्रतियोगी थे उन्होंने दौड़ना रोक दिया, वो दौड़ना उन्होंने बंद कर दिया. बी है ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, यंग लड़के को अपने पैरों पर ले आना. इसका क्या मतलब है? The phrase brought the young boy to his feet means that the other 8 contestants helped the boy who had fallen down to stand up on his feet. कि बाकी के 8 जो प्रतियोगी थे उन्होंने उस लड़के की मदद की अपने पैरों पर खड़ा होने में. Question number 2. Explain in your own words the meaning of the line the 100-yard dash now reduced to a walk. अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए इस लाइन का मतलब. Answer, the phrase the 100-yard dash now reduced to a walk describes the moment when the other 8 contestants helped their friend who had fallen down to stand up on his feet. ये जो फ्रेज़ दिया हुआ है कि जो 100 यार्ड डैश थी वो अब कम होकर चलने तक रह गई, इसका मतलब वो लम्हा था जबकि बाकी के 8 प्रतियोगियों ने मदद की अपने दोस्त की जो कि गिर गया था उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में. Since the boy was unable to run, the others decide not to run either. क्योंकि वो लड़का नहीं दौड़ सकता था इसलिए बाकी सब ने भी ये डिसाइड करा कि वो भी अब नहीं दौड़ेंगे. All 9 contestants walk hand in hand to the finish line. बाकी के सारे जो 9 प्रतियोगी थे वो भी हाथ में हाथ डालकर फिनिश लाइन तक पहुँचे. In other words, the contestants walked the distance of the 100 yard which was to be run at the speed of the contestant who had fallen down. इसका मतलब ये है कि सिंपल शब्दों में कहें कि बाकी के सभी जितने भी प्रतियोगी थे उन्होंने भी जो 100 यार्ड की जो रेस होनी थी जो कि दौड़ के पूरी करनी थी वो अब उस स्पीड से पूरी करी जिस स्पीड से वो जो प्रतियोगी गिर गया था, लड़का गिर गया था, उसकी चलने की स्पीड थी. क्वेश्चन नंबर 3. How would the 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? जब वो सारे 9 जितने भी प्रतियोगी थे, पूरे 9 जो थे, वो एक साथ फिनिश लाइन पर पहुँचे तो उन्होंने कैसा महसूस किया? Which words indicate this? कौन से शब्द जो हैं वो ये दिखाते हैं? Do you think they were happy because they had won the gold medal? Why? आप क्या सोचते हैं कि वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता? क्यों?
Answer: The contestants must have felt happy and united when they reached the finish line, still holding hands. जितने भी प्रतियोगी थे उन्होंने ज़रूर बहुत खुशी और एकजुटता महसूस की होगी जब वो हाथ पकड़े हुए फिनिश लाइन तक पहुँचे. The words 9 beaming faces tell us how happy they were. ये जो 9 चमकते हुए चेहरे शब्द हैं ये हमें बताते हैं कि वो कितने खुश थे. The contestants get a standing ovation which would have made them feel proud of what they had done. ये जो स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिला इससे भी उन्होंने बहुत गर्व महसूस किया होगा जो कुछ उन्होंने किया था. The contestants were happy not simply because they had won the gold medal. वो जो प्रतियोगी थे वो सिर्फ इसलिए खुश नहीं थे कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. They were proud of being a united group who stood by each other. उन्होंने बहुत गर्व महसूस किया कि वो एकजुट थे, एक साथ थे. अंडरस्टूड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की समस्या को समझते थे. हेल्प्ड ईच अदर इवन एट द कॉस्ट ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, और उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी गोल्ड मेडल जीतने की कीमत पर भी. For this group of contestants, it was more important to empathize with and help each other than to win an individual prize. इस पूरे ग्रुप के हर प्रतियोगी के लिए अलग अलग प्राइज जीतने से ज़्यादा ज़रूरी था एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखना और साथ ही एक दूसरे की मदद करना. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द स्पेक्टेटर्स रिएक्ट टू दिस जेस्चर ऑफ द 8 कंटेस्टेंट्स. कि जो 8 प्रतियोगी थे उनके लिए जितने भी दर्शक वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कैसे रिएक्ट करा. Answer: The spectators gave a standing ovation to the contestants, which mean they stood up and clapped and cheered for them. Each of the contestants was rewarded with a gold medal. जितने भी दर्शक थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी, मतलब वो खड़े हुए उनके लिए तालियां बजाईं और साथ ही हर एक प्रतियोगी को गोल्ड मेडल दिया. Terminal questions. Question number 1. Complete the statements using the correct option from those given. स्टेटमेंट्स गिवन है उनको कंप्लीट करना है, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से एक चूज़ करके. फर्स्ट है द पोएम डिस्क्राइब्स अ, कि जो पोएम है ये दिखाती है, क्या दिखाती है. तो 3 ऑप्शन में से जो इवेंट है वो सी इसका सही आंसर होगा. नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड. डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो नेशनल स्पोर्ट्स की जो प्रतिस्पर्धा थी वो ये दिखाती है पोएम. सेकेंड है द कंटेस्टेंट्स ऑफ द रेस रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन बिकॉज. जितने भी प्रतियोगी थे उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया क्योंकि. तो क्यों दिया गया था, इसमें बी ऑप्शन सही है. दे थॉट इट मोर इम्पॉर्टेंट टू हेल्प दैन टू गेट अ मेडल. क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ, उन्होंने ये सोचा कि मेडल जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्प करनी, दूसरे की मदद करनी. क्वेश्चन नंबर 2. हु वन द रेस एंड हाउ, एक्सप्लेन इन अबाउट 50 वर्ड्स. कौन रेस जीता और कैसे, 50 वर्ड्स में बताइए. आंसर: ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स वन द रेस एज दे ऑल रीच द फिनिश लाइन टुगेदर. सारे ही 9 प्रतियोगी रेस जीत गए थे क्योंकि वो फिनिश लाइन तक एक साथ पहुँचे. वन ऑफ दैम हैड फॉलन डाउन एट द स्टार्ट ऑफ द रेस. उनमें से एक रेस की शुरुआत में ही गिर गया था. इंस्टेड ऑफ रनिंग टू गेट देयर पोजीशंस दे टर्न बैक एंड वेंट टू हिज हेल्प. इसकी बजाय कि वो अपनी पोजीशन लेने के लिए दौड़ते रहते वो वापस मुड़े उसकी हेल्प के लिए. Then they completed the race together. और फिर उन्होंने एक साथ रेस कंप्लीट की. They were given the gold medal because they showed the true spirit of sportsmanship by helping the smallest among them at the risk of losing the race. उन्हें गोल्ड मेडल इसलिए दिया गया कि उन्होंने खेल की सही भावना को, सच्ची भावना को दिखाया सबसे छोटे की मदद करके, इसकी बजाय कि वो रेस के ना जीतने के, रेस में हारने के ख़तरे को भी उन्होंने उठाया लेकिन उसकी हेल्प की. आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ जस्टिफाइड. हाउ, क्या आप सोचते हैं कि ये जो टाइटल इस पोएम को दिया गया है वो सही है, कैसे. आंसर: येस, 9 गोल्ड मेडल्स इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइटल एज ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स डिजर्व द मेडल. बिल्कुल सही है ये टाइटल 9 गोल्ड मेडल्स, क्योंकि सभी 9 प्रतियोगी डिज़र्व करते थे मेडल. द स्मॉलेस्ट वन फॉर नॉट गिविंग अप एंड द अदर्स फॉर बीइंग हेल्पफुल एंड केयरिंग. सबसे छोटे को इसलिए कि उसने हार नहीं मानी और बाकी सबको इसलिए कि उन्होंने मदद करी और दूसरे का ख्याल किया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, किस बारे में है पोएम. आंसर: द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट शेयरिंग एंड केयरिंग आर एज इम्पॉर्टेंट एज विनिंग एंड अचीविंग. पोएट ये कहना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि एक दूसरे का ख्याल करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी चीज़ को जीतना या हासिल करना.
Question number 5. Have you ever witnessed any event in Special Olympics in real life or on television? Describe it briefly. क्या कभी आपने ऐसा इवेंट देखा है स्पेशल ओलंपिक्स का रियल में या टेलीविजन पे? डिस्क्राइब करिए. आंसर: Yes, I have witnessed a Special Olympics event on television. It is a sports program for those who are differently abled. Each one aims to participate and win in whatever he or she can do best. हाँ, मैंने स्पेशल ओलंपिक्स का प्रोग्राम टेलीविज़न पे देखा है. ये एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है डिफरेंटली एबल लोगों के लिए. हर कोई पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य रखता है और जीतने का, जिसमें भी वो माहिर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस? डिस्क्राइब इट. क्या आप कोई और ऐसा काम सोच सकते हैं जो कि निस्वार्थ हो? Answer: It doesn't have to be the same thing every day, and it can be anything from holding the door open for someone to help a friend in completing an assignment on time. ये काम कोई भी हो सकता है जो निस्वार्थ, ये हर रोज़ सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए दरवाज़ा खोलने से लेकर अपने दोस्त के असाइनमेंट को टाइम पर पूरा करवाने तक. क्वेश्चन नंबर 7. What have you learned from the poem? पोएम से आपने क्या सीखा? आंसर: There are moments in our life when we keep our own interest aside and help our friends who may be in difficult situation. कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पर हम अपना फ़ायदे को एक तरफ रख के अपने दोस्त की हेल्प करते हैं जब वो किसी मुश्किल में होता है. द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन इज़ ग्रेटर दैन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन. कि कॉम्पिटिशन की जो स्पिरिट होती है, भावना होती है, उससे ज़्यादा महान भावना होती है कॉपरेट करने की. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. विच इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द पोएम? पोएम में टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आंसर: When the pistol was fired, one contestant fell down while the rest ran forward. जब पिस्टल फायर हुई और उसके बाद एक कंटेस्टेंट गिर गया, जबकि बाकी सारे जो कंटेस्टेंट थे उनको आगे दौड़ना था. नॉर्मली द रेस वुड फिनिश विथ 3 ऑफ देम गेटिंग द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पोजिशंस. नॉर्मली क्या होती है, जब भी कोई रेस होती है वो 3 के साथ ख़त्म हो जाती है जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आते हैं. बट समथिंग एल्स हैपेंड. लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ. ऑल ऑफ देम स्टॉप्ड एंड टर्न बैक टू हेल्प देयर फेलो कंटेस्टेंट. सभी जो है वो रुके और मुड़ गए जो उनका साथी गिरा था उसकी हेल्प के लिए. दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम. ये पोएम का टर्निंग पॉइंट था. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए.